पहचाना जाता है आंखें बंद कर कर कि हम स्वयं ही सत्य हैं, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा दूसरा सत्य तो है ही नहीं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। ये 3 दिन यही होगा, बार बार होगा। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। यही एकमात्र संदेश है। अरे बाबा आंखें बंद करो। आंखों से दुनियादारी घटती है, आंखें बंद करने से दुनियादारी खत्म, और सांसों के साथ रहने से शायद दीनदारी प्रारंभ हो जाएगी। तो चले उस तरफ जाएंगे हम। एक ही एक सच है। अरे बाबा आंखें बंद करो। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, यूं ही बैठे। बैठना सीखें आराम से। 2000 साल बैठे, 25,000 साल बैठे, समय का गिनती ना करें। जहां भी हम जन्म लिए हैं धरती पे, सबको बैठना सिखावें। क्यों बैठे? बस बैठने के लिए बैठेंगे हम। ये बैठक क्या होती है जानने के लिए बैठेंगे। बिन कारण बैठेंगे। और सांसों के साथ रहेंगे। सांसों के पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे, बजरंग बली बनेंगे, बैठे बैठे। जब तक मैं ओके ना कहूं, कृपया कोई भी आंखें न खोलें। हम हरिद्वार के हरि कैसे बनेंगे? कोई भी बंदा हरि कैसे बनता है? बस आंखें बंद कर बैठने से। सभी लोग बैठेंगे, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। अपने आप से आलिंगन करेंगे। हम सदा संतुष्ट, हर पल संतुष्ट। इस दुनिया में आपत्ति तो है ही नहीं, किसी भी दुनिया में आपत्ति नहीं। सृष्टि में आपत्ति नाम ही चीज ही नहीं है। सृष्टि में है संपत्ति ही संपत्ति। आपत्ति देखना एक मन की एक बुखार है, एक मन की एक कैंसर है। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
आपत्ति देखना छोड़ दीजिए बाबा, संपत्ति देखिए, संपत्ति। भगवत सत्ता को देख लीजिए हर जगह, जहां भी देखेंगे, देखने वाला भी भगवत सत्ता है, दिखाने वाले भगवत सत्ता, हर चीज भगवत सत्ता ही है। आपत्ति तो है ही नहीं जिंदगी में। हम सब साक्षात भगवान हैं। अपने अलावा दूसरा भगवान तो है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई मौत तो है ही नहीं। आत्मा सदाबहार, शाश्वत पदार्थ, कभी विच्छिन्न नहीं होती है। यूं ही बैठे, बार बार बैठे, हजार बार बैठे, ये जिंदगी भर की बैठक है। धरती में ये जिंदगी एक पल की बराबर है। हम सबको बिठाएंगे, आंखें बंद करवाएंगे, हम इसी कारण जन्म लिए हैं। हम सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम सर्व आत्मा हैं।
हम स्वयं हरि हैं, शिवोहम। हरिद्वार के हरि हम हैं, स्वयं हैं। कैलाश के शिव हम स्वयं हैं। धरती के मां हम स्वयं हैं। आपत्ति नहीं है। हर जगह संपत्ति ही संपत्ति है। हर लोक सत्य लोक है। हम सब भगवान हैं बाबा। कण कण भगवान, साक्षात भगवान। हमें और क्या चाहिए? हमें कुछ तो चाहिए ही नहीं। हम यूं ही बैठेंगे। बिन चाहत। संगीत हो, ध्यान हो, मौज हो, आनंद हो। और संगीत, और संगीत, और संगीत, और संगीत, और ध्यान, और ध्यान, और ध्यान, और ध्यान, और शांति, और शांति, और शांति, और शांति, और संपत्ति। बस बातें नहीं। काय के लिए बातें होती हैं? मुंह है बंद करने के लिए, आंखें हैं बंद करने के लिए। सांसों के साथ एक हो जाएंगे।
सांस के पुत्र बन जाएंगे, पवन पुत्र बन जाएंगे, बजरंग बली बन जाएंगे। ना आंखें खोलेंगे ना मुंह खोलेंगे हम। आंखें खोलकर क्या देखेंगे और मुंह खोलकर क्या बातें करेंगे? क्या रखा हुआ है देखने के लिए, बातें करने के लिए? क्या रखा हुआ है? बेकार बातें देखना, बेकार बातें बात करना। तीन दिन हम ऐश करेंगे इधर। अपने अनुभवों को बांट लेंगे, अपने आप से जिएंगे। आराम करेंगे, आराम ही आराम। हरिद्वार में यूं ही बैठेंगे हरि बनकर। हरिद्वार के हरि हम स्वयं हैं बाबा। कैलाश पर्वत के शंकर भगवान स्वयं स्वयं हैं। क्या हम अपने आप को स्वयं को महसूस नहीं कर रहे हैं? स्वयं को महसूस नहीं किए तो शोचनीय स्थिति है, आपत्ति है। स्वयं को जानना ही संपत्ति है, स्वयं को खोना ही आपत्ति है। हम हरिद्वार क्यों आए हैं? यूं ही बैठने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि अपने पास सब कुछ है, हम साक्षात भगवान हैं। तो क्या पाने के लिए आए हैं यहाँ? बस ऐश करने के लिए आए हैं।
एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं, बस उतना ही बात है। आप सभी लोगों को देखने के लिए मैं आया हूं। और बार बार आऊंगा आपको देखने के लिए। मैं बार बार ऐश करूंगा। आखिरी 1 मिनट। केवल 1 मिनट। केवल 1 मिनट। अपने आप के साथ रहते हुए। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें पर रख लीजिए स्वामी जी। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
धीरे धीरे हाथ निकालते हुए, आंखें खोलते हुए जोरदार से तालियां बजाएंगे महाकुंभ के लिए। वेलकम नीला जी, आपका स्वागत है। इतने सुंदर ध्यान के बाद अब हम ज्ञान के सत्र की तरफ चल रहे हैं। नमस्ते रेखा जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। पत्री जी के जो इतने अनमोल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम एक एक करके जानेंगे। तो नीला जी आज हमें बताने वाले हैं। ध्यान आज का बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पत्री जी स्वयं आकर के हम लोगों को ध्यान करा रहे हैं। आज हम उनके द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग, इससे शुरू करेंगे बंधुओं। सबको मैं नमस्ते कहती हूँ और अपने परम गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को भी प्रणाम करते हुए, गुरु माता को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू कर रही हूँ। मुक्ति और मार्ग, इन शब्दों में जो है पूरी तरह से आध्यात्मिकता निहित है। मार्ग का अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर उसे प्राप्त करने के लिए अपनाने योग्य मार्ग की हम चर्चा करेंगे, जिस मार्ग पर चल करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। मुक्ति के अनेक पर्याय हैं, जैसे मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, ये सभी जो है मुक्ति ही के पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्ति का क्या मतलब है? विमोचन, यानी छुटकारा। अब किससे छुटकारा? दुख से छुटकारा। पत्री जी कहते हैं ना कि आपत्ति कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है संपत्ति है। यहाँ संपत्ति का तात्पर्य भौतिक संपत्ति से नहीं है, आध्यात्मिक संपत्ति से है, ज्ञान से है। ध्यान करके जो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, वही जो है संपत्ति है। वो संपत्ति यदि हमारे पास आ जाए तो फिर और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होती है। दिल यही करेगा कि बार बार आंख बंद करो और आंख बंद करके बिल्कुल अपने आप में ही खो जाओ। वही ब्रह्मानंद है, उसको पाने के लिए ही जो है इतना सारा प्रयत्न सब किया जा रहा है। बाकी जो भी आनंद है ना, वो सब टेम्परेरी है, थोड़े दिन तक रहेगा, थोड़े समय तक रहेगा, कुछ घंटों तक, लेकिन ये ब्रह्मानंद जो है हमेशा टिका रहता है। मनुष्य क्या चाहता है? वो हमेशा सुखपूर्वक जीवन जीना है। हमारा जीवन जो है बिल्कुल सुखपूर्वक होना चाहिए, यही उसकी जो है इच्छा होती है। और ये तभी हो सकता है जब हम शारीरिक रूप से निरोग और स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न एवं दबाव रहित रहें, और बौद्धिक रूप से हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले रहें। तीनों ही बातों की आवश्यकता है, तभी जो है हम सुखी रह सकते हैं। यदि उसकी बुद्धि सच्चाई के मार्ग पर न चले, झूठ का सहारा लेकर के वो अपना जीवन यदि बिता रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसके जो मन के विचार है ना, वो भी मलिन हो जाएंगे, और इस प्रकार क्या होगा? उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। तो ये इस प्रकार से झूठ बोल करके जो हमें अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, उन सारे दुखों से छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है। शारीरिक रोगों से यदि हमें मुक्ति मिल जाए, मानसिक रोग, तनाव, भय, दबाव, प्रेशर, इन सब से यदि हमें मुक्ति मिल जाए, तो क्या है? बुद्धि जो है यदि सम्यक रूप से चिंतन करना शुरू कर दे, तो यही जो है सच्ची मुक्ति है। एक साधारण बुद्धि जो है वो ये नहीं जानती कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जनरली किसी से पूछिए
तो वो ज्यादा से ज्यादा यही बोल सकता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या मुझे अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, ऐसे लौकिक बातें ही करेगा। बाकी हमने किस लिए ये जन्म लिया है, क्यों ये शरीर धारण किया है, ये जो लक्ष्य की बात होती है ना, वो सब जो है वो बता नहीं सकता है। हम यहाँ इस जगत में किस लिए आए हैं, ये सब जो है वो नहीं जान सकता है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान न होने से सत्य का भी उसको ज्ञान नहीं रहता है। इस अज्ञान से निकल करके सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है। और वो भी कैसे हमें जानना है, स्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि अभी हम बातें कर रहे हैं, सज्जन सागत्य कर रहे हैं, तो अभी हमने जान लिया, फिर हम कल भूल गए। भाई क्या बात हुई थी, यहाँ से ऊपर ऊपर से उड़ के निकल गया, या एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। ऐसे हमें सत्य को नहीं पाना है। स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से हमें उस सत्य को पाना है और जानना है कि हम कौन हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं, ये शरीर हमने क्यों धारण किया है, किस उद्देश्य से हम इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, क्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ देने के लिए आए हैं। सीखना भी है हमको, और सीखी हुई बात जो ज्ञान है उसको हमको बांटना भी है। दोनों ही चीज है यहाँ पर। तो वो सब जो है हमें मालूम होना चाहिए। ये किसको मालूम होगा, एक केवल आत्मज्ञानी को ही ये सब मालूम रहेगा। जब तन, मन और बुद्धि ये तीनों जो है हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएं, ये नहीं कि आज शुद्ध है फिर कल जो है फिर से हम उसी लौकिकता में लिपट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए जो है ये शुद्ध रहना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हमें जो है मुक्ति मिल गई, अन्यथा जीवन जो है फिर से दुखी ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है थोड़े दिन के लिए ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से उनके जीवन में जो दुख आ जाता है। कारण क्या है कि वो परमानेंट रूप से जो है, स्थायी रूप से उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, और ज्यादा ध्यान करना होगा, और ज्यादा स्वाध्याय करना होगा, और ज्यादा प्रयत्न करना होगा कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो तीनों तरह के दुख से मुक्ति ही जो है सच्ची मुक्ति है। कपिल महर्षि ने कहा है, त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीन प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही, उनसे छुटकारा ही जो है पुरुषार्थ है, वही जो है सच्चे अर्थ में मोक्ष है। श्री कृष्ण भी जो है अर्जुन को तीनों गुणों से मुक्ति पाने का ही उपदेश देते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण, इन तीनों से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही जो है क्या है, मोक्ष है। कोई भी गुण नहीं रहना चाहिए हमारे पास, हमें निर्गुण ब्रह्म की तरह एकदम गुण रहित हो जाना है। कोई भी हमारे पास जो है किसी भी प्रकार का, ना अच्छा ना बुरा, किसी भी प्रकार का जो है गुण हमारे पास नहीं रहना चाहिए। निर्गुण हो जाएंगे ना, तभी हम भगवान की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम सर्वात्मा के साथ मिल सकते हैं। हम स्वयं सर्वात्मा हैं, ये इस चीज का एहसास हमको तभी होगा। वो निर्गुण ही होता है, उस पर किसी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रल जिसको कहते हैं, न्यूट्रल हमको बनना है। शारीरिक रोग क्या है, ये तमोगुण का दोष है। मानसिक रोग रजोगुण का दोष है। और जो सिर दर्द से लेकर के कैंसर तक जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब यदि हमको अपने जीवन में नहीं होना है, हमारे जीवन में अभाव, तनाव, दुख, चिंता, अवसाद, ये सब यदि नहीं होना है, तो क्या करना होगा, हमको बुद्धि को एकाग्र करना होगा और अपनी स्मृति को, स्मरण शक्ति को बढ़ाना होगा। किसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी दुखों से हमको स्वयं को मुक्त करना है। किसी भी प्रकार का दुख हमारे पास नहीं रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि शरीर स्वस्थ निरोग, मन स्वच्छ और पवित्र, और बुद्धि जो है
सद्बुद्धि के साथ रहे, यदि तुम्हें वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है। अब नेक्स्ट, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। मोक्ष माने निर्वाण को कहते हैं, उसके भी आगे है परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। तो मुक्ति के अलावा भी अन्य दो शब्दों के बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो है परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण क्या है। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, परिमुक्ति और महापरिमुक्ति। मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति। महात्मा बुद्ध ने इसी को परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण ऐसे कहा है। निर्वाण यानी क्या, दुखों से रहित होने की स्थिति। परिनिर्वाण माने क्या, बड़े बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति। छोटे मोटे दुखों से यदि हम निवृत्त हो जाते हैं तो वो है निर्वाण या मोक्ष। बड़े बड़े दुखों से यदि हम छूट जाते हैं, हमें छुटकारा मिल जाता है, तो वो क्या है, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण माने घोर भयंकर दुखों से जब हमें मुक्ति मिलती है, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण या महापरिमुक्ति। तो इन तीनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीवन में क्या है, शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पा करके यदि हम सद्बुद्धि को भी साथ में पालें, शरीर भी शुद्ध हो जाए, स्वस्थ रहे, मन भी शांत रहे और बुद्धि भी एकदम अच्छी रहे, तो समझ लीजिए कि हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, हमें निर्वाण मिल गया है। लेकिन जिसे केवल अपना ही सुख नहीं प्यारा है, वो क्या चाहता है, पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को भी सुख देने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो लोग भी जो सुख मैंने पाया, जिस प्रकार मैंने दुखों से निवृत्ति पाई, वैसे वो लोग भी पाए। तो उसे क्या कहते हैं, परिनिर्वाण। तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाण के आगे परिनिर्वाण प्राप्त होगा। ये नेक्स्ट स्थिति है। जो मानव मात्र के कष्टों को दूर करने के लिए विश्व में, पूरे विश्व में सुख बांटता है, तो उसको क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाण। तीसरा स्टेज आ गया, तो उनको जो वो महापरिनिर्वाण कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो समझ में आया, अपने अपने आप को दुखों से निवृत्त करना यानी निर्वाण, अपने अगल बगल के लोगों को दुखों से, उनको भी छुटकारा दिलाना माने क्या है, परिनिर्वाण। और पूरे संसार को दुख से छुटकारा दिलाने का यदि हमने संकल्प ले लिया, तो महापरिनिर्वाण की पदवी को हम प्राप्त करते हैं। तो केवल निर्वाण नहीं है, उसके आगे भी और दो स्थितियां हैं। समस्त विश्व को कष्टों से मिटा करके ही जो है महापरिनिर्वाण, इस स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसको तभी जो है सुख मिलेगा। केवल उसको दुखों से छुटकारा मिल जाए तो इससे जो है उसको सुख नहीं मिलेगा। निजी जीवन को हम यदि दुख रहित कर लें तो क्या है, मुक्ति वही चीज है, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति। तो हमें किस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पहले तो ध्यान करके हम अपने कष्टों को दूर कर लें, स्वयं निर्वाण को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। उसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के भी कष्टों को दूर करने के लिए क्या करना होगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप भी ध्यान करो, आप भी ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करो, शाकाहारी बन जाओ, अहिंसा के मार्ग पर चलो। ये सब चीज जो है हमें उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। 2 लोग आपकी बात सुनेंगे तो 10 लोग आपकी बात का विरोध भी करेंगे, दोनों होता है। तो हर चीज को सहन करने की, इसीलिए जो हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब हम स्वयं निर्वाण प्राप्त कर लेंगे ना, जब अपने आप पे जब हमारा अधिकार हो जाएगा, तभी जो है हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर जब उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना, वही हमारा काम समाप्त नहीं होता है, फिर समस्त विश्व को जो है हमें दुखों से छुटकारा दिलाना है। वो लोग कैसे भी रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जो है सबको सही करना है।
इसी को कहते हैं, पत्री जी बोलते हैं ना कि कहीं पर भी आपत्ति नहीं है, हर जगह संपत्ति है। मतलब क्या है, आपत्ति तो रहती ही रहेगी, विघ्न बाधाएं तो आती ही रहेंगी, वो सब चलता ही रहेगा, वो तो प्रकृति का खेल है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, वो आता ही रहेगा। लेकिन हमको जो है हमेशा ही सबकी भलाई के बारे में सोचना है, सबको इस ध्यान मार्ग पर लाना है, ताकि वो लोग भी आत्मज्ञान प्राप्त करके सही वाला जो ज्ञान होता है उसको वो प्राप्त करें, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू हो जाएं। यही हमको प्रयत्न करना है दोस्तों। समस्त विश्व के कष्टों को जब हम मिटा देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, महापरिमुक्ति हो गई। जो कुछ हमने स्वयं सीखा उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। इसी को कहते हैं तीर्थंकर गोत्र बंध, माने शिक्षा देना। एक शिक्षक वास्तव में जो शिक्षक होता है, जो पैसे के लिए नहीं शिक्षा देता है, ज्ञान प्रदान करने के लिए जो शिक्षा देता है, सर्व कल्याण लोक कल्याण के लिए जो शिक्षा देता है, उसको कहते हैं तीर्थंकर गोत्र बंध। तीर्थंकर माने क्या, शिक्षक। यदि शिक्षक खुद शिक्षा प्राप्त कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, और दूसरों के लिए वो उस शिक्षा को देता नहीं है, तो क्या होगा, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। उसे कुछ किसी न किसी प्रकार की बीमारी जो है उसके साथ लगी रहेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग जब बोलते हैं कि हमको जो है यहाँ दर्द हो रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, भैया आप क्लासेस लेना शुरू करिए। मतलब क्या, जो ज्ञान उन लोगों ने अर्जित कर लिया वो अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, उसे बाहर ला नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाता है, बीमारी में पड़ जाते हैं ये लोग। तो हमको क्या करना है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसे जो है हमको बांटना भी है, तभी जो है हम सुखी रह सकते हैं। उसमें जो आत्म तृप्ति मिलेगी ना, वो किसी में, हम सुखी है ठीक है, हमें जो है बहुत सब हर तरह का शरीर मेरा स्वस्थ है, मन मेरा शांत है, मेरे पास हर प्रकार की संपत्ति, हम ध्यान भी करते हैं, सब कुछ है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारे कारण किसी और को यही सुख मिल गया, वो यदि बोलता है हमारे पास आकर के कि आपके कहने से मैंने ध्यान करना शुरू किया और हमारा परिवार आज बहुत ही सुखी है, तो सोचो दोस्तों, उस समय जो तृप्ति, जो खुशी आपको मिलेगी, वो क्या अपने आप से मिलती है? उस तरह से अपने सुख से सुख मिलता है ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी दूसरों की खुशी को देख करके मिलता है। तो इसलिए जब पूरा जगत ही जब सुखी रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हम सब भी सुखी ही रहेंगे, प्रसन्न ही रहेंगे, फिर तो कोई भी दुखी नहीं रहेगा ना, फिर हर कोई जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यदि ऐसा संसार बन जाए तो इससे बड़े महाभाग्य की और क्या बात हो सकती है, और क्या चाहिए हम लोगों को। यदि सब हम भगवान बन जाएं, यदि सब हम इस बात को समझ लें कि यस, हम जो है भगवान का ही स्वरूप हैं, तो उससे आगे जो है और कोई भी सुख और कोई भी आनंद की बातें नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, दुख की 3 अवस्थाएं हैं, दुख, परिदुख और महापरिदुख। दुख से छुटकारा ही क्या है, मुक्ति है, ये सब जान चुके हैं हम लोग। तो मुक्ति भी कितने प्रकार की होगी, दुख 3 प्रकार का है, तो मुक्ति भी 3 प्रकार की ही होगी, मुक्ति, परिमुक्ति और महापरिमुक्ति, जो मैंने अभी कहा। या इसी को क्या कहते हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। अपने रोगों से, मानसिक तनाव से यदि हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारी बुद्धि की अकुशलता, जो उसमें नेगेटिवनेस है, जो अज्ञानता है, वो सब यदि दूर हो जाती है, तो हमें मुक्ति मिल गई। इससे ऊपर अगर हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि पड़ोसियों और आसपास के लोगों को, उनका यदि हम दुख दूर कर सकें, तो क्या हो जाता है, हमें परिमुक्ति मिलती है। और यदि दुनिया को हम मुक्ति मार्ग में प्रवेश करवा दें, तो उसी काम में हम पूरी तरह से पत्री जी की तरह समर्पित हो जाएं, बड़े बड़े महान लोगों की जैसे हम उसी में यदि समर्पित हो जाएं, लोक कल्याण की बात ही हम यदि करते रहें, तो क्या हो जाएगा, हमें महापरिनिर्वाण मिलेगा। अपने दुखों से छुटकारा पा करके हम अरिहंत बनते हैं।
अरि मने क्या? शत्रु। हंत मने नाश करने वाला, शत्रु को नाश करने वाला। 6 प्रकार के शत्रु है हमारे अंदर। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मतलब अत्यधिक इच्छा। क्रोध तो हर किसी को आता ही है जनरली। भाई कोई कुछ बोल दे, तुम गधे हो, तो तुरंत बोलेंगे तुम कौन होते हो मुझे गधे हो, गधा बोलने के लिए। तुम उसके आगे और 4 गाली दे देंगे उसको कि तुम ये हो, वो हो, वो हो। पूरे परिवार तक चले जाएंगे कि तुम्हारे पिता ये है, तुम्हारी माँ ये है, क्या क्या सब गाली गलौज शुरू हो जाता है। और अंत में वो जो है भयंकर झगड़े में चला जाता है। और इच्छाओं का तो अंत ही नहीं रहता है। इंसान को कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, लेकिन संतुष्टि जो है उसके पास इतनी आसानी से नहीं आती है। वरना हर कोई जो है सुखी ही रहता है। दुनिया में लोग दुखी रहते ही नहीं यदि उनके पास जो है इच्छाओं का अंत रहता है, जिस संतोष नाम की संपत्ति होती है। लोभ, हमेशा लालच लगा रहता है, हमें वो भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। क्या मजाल कि आपके बगल के घर में कुछ चीज आ गया है तो तुरंत जो है झगड़ा शुरू हो जाता है, भाई उसके घर में ये आ गया, हमारे घर में भी आना चाहिए। ये सब बात कहाँ होता है? जहाँ अज्ञानता बसता है। जहां पर ज्ञान बसता है वहां पर ये सब बातें नहीं होंगी। फिर मोह, बहुत ज्यादा मोह करता है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, ये मेरा गहना है, ये मेरा परिवार है, ऐसे करके जो बहुत ज्यादा, ये मेरी जाति है, इस प्रकार की सब बातें है ना, वो जो है बहुत भयंकर उसका जो है परिणाम होता है। मद, अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। एक परिवार का मुखिया यदि ये समझ ले कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो क्या वो सही है? ठीक है वो कमाता है, कमा करके पूरे घर का जो है वो पालन पोषण कर रहा है, लेकिन क्या घर की स्त्रियां इसमें सहयोग नहीं दे रही है? क्या वो लोग पूरा खाना वाना बना करके, बच्चों का पालन पोषण करके, बड़ों की देखभाल करके क्या घर परिवार को संभालती नहीं है? वो लोग भी करती हैं, लेकिन यदि ये बोले कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो वो क्या है? उसका अहंकार वहां पर बोल रहा है। किसी अकेले से जो कोई भी काम नहीं होता है, सहयोग से ही जो है समाज चलता है, परिवार चलता है। मत्सर, घृणा, ये भी भयंकर चीज है। किसी से भी हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं, न्यूट्रल बन जाइए वहां पर। हो सकता है उसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया होगा कि आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मित्रों डाइजेस्ट उसको करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। उसका कुछ हो ना हो वो बात दूसरी है, हमारा जो पाचन तंत्र है ना वो काम करना बंद कर देगा, हमें जो है परेशानी होने लगेगी। इसीलिए बोलते हैं, लेकिन वो आता ही रहेगा बीच बीच में, थोड़े थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है देखिए। लेकिन जो ध्यानी लोग है ना, वो बड़ी जल्दी इसमें से बाहर आ जाते हैं। क्यों? उनको इस सत्यता का ज्ञान है। अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ गलती की है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा? अपनी गलती को सुधार लेगा वहां पर। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, वो जो कि ध्यान के नाम से परिचित नहीं है, जो मांसाहारी है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा। डॉक्टर क्या कर लेगा इसमें? कुछ नहीं कर सकता है डॉक्टर। 2 दिन 3 दिन आपका जो है वो उसके देने वाले दवाई से ठीक होगा, वो फिर वही शुरू हो जाएगा, यदि आप अपने मन से घृणा ये सब चीज ना निकाले तो इसलिए जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चारों कौन है? हमारे शत्रु हैं। इन पर जो है हमको विजय प्राप्त करना है। उसी को क्या कहते हैं? अरिहंत। अपने अंदर स्थित शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं अरिहंत। जो अपने मित्रों, संबंधियों और पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, उन्हें भी जो है मोटिवेट करता है कि तुम भी जो इन सब चीजों से मुक्ति पाओ। कैसे पा सकते हो? वो क्या कहलाता है? बोधिसत्व। एक पद और ऊंचा हो गया उसका। और जो समस्त विश्व को इस बात से परिचित कराता है कि हमको कैसे दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, इन सब शत्रुओं से हमको इन पर कैसे विजय प्राप्त करना है, इस बात की जिम्मेदारी लेकर के जब वो काम करने लगता है तो वो कहलाता है बुद्ध। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध को मैं नहीं बोल रही हूँ। बुद्ध का मतलब क्या है? जो कि
हर तरह से बुद्धिमान हो गया है, इसको जो है कहते हैं बुद्ध। महान पुरुष लोग जो है इसी स्थिति में रहते हैं। तो मुक्ति पाने वाला कौन है? अरिहंत है। परिमुक्ति पाने वाला कौन है? बोधिसत्व है। और महापरिमुक्ति या महापरिनिर्वाण ये जिसने प्राप्त कर लिया है वो कौन है? बुद्ध है। दूसरे शब्दों में अपने भीतर के षड रिपुओं को, 6 शत्रु मैंने बताया ना, रिपु माने शत्रु, इन 6 शत्रुओं को जो मार देता है ना, वो अरिहंत अन्य लोगों को इस मार्ग में चलने के लिए जो प्रबोध करता है वो बोधिसत्व, समस्त जगत को चलाने वाला जो है वो बुद्ध होता है। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ बुद्ध स्थिति, महापरिनिर्वाण स्थिति और महापरिमुक्ति स्थिति जो है स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के सभी मास्टर्स जो हैं वो बुद्ध हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर पिरामिड मास्टर की चाह एक ही है कि पूरे संसार को जो है हम बुद्ध बनाएं। उसको केवल अपने बुद्ध बनने से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, केवल अपना ज्ञान प्राप्त कर लें, हम दुखों से मुक्ति पालें, उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। केवल मोक्ष पाना वो नहीं चाहता है, मोक्ष के आगे भी वो और बढ़ना चाहता है। मुक्ति के आगे परिमुक्ति और महापरिमुक्ति को भी वो पाना चाहता है। तो हर पिरामिड मास्टर्स कौन है? बुद्ध है। उसकी जो स्थिति है वो बुद्ध की स्थिति है, इतने ऊंचे स्थान पर वो आ जाता है। साधना ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा बोल रहे हैं ये। साधना मैंने यहाँ पर जो है हम ध्यान से लेंगे, प्रयत्न करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, ये सब जो है साधना में ही आएगा। ध्यान साधना के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय साधना भी करनी है, ध्यान भी करना है और स्वाध्याय भी करना है। फिर विद्वानों और गुरुओं के द्वारा लिखी हुई जो भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ करके उनमें से हमें जो है जो भी ज्ञान है उसे अर्जित करना है। कितने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने सुंदर सुंदर पुस्तक लिखे हैं। तो बेकार में गपशप करते हुए, यहाँ की बातें वहां की बातें करते हुए टाइम को बिताने से तो अच्छा है ना कि हम इन लोगों की वाणी को, इन लोगों ने जो लिखा है उस बात को हम पुस्तक से पढ़ करके स्वाध्याय करें। और यदि हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो हम कम से कम जो स्वाध्याय की कक्षाएं होती हैं उनको अटेंड करें। सुन तो सकते हैं ना, सुनने में तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा है ना हमारा, कि हाँ भाई हमारा जो है 100 रुपया खर्चा हो गया, 200 रुपया खर्चा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। समय देना पड़ेगा, समय तो दोस्तों देना ही पड़ेगा। कुछ सीखना है तो कुछ देना ही है। यदि हम चाहें कि हमको मुफ्त में सब कुछ मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि ध्यान साधना भी करना है और स्वाध्याय साधना भी करनी है। पत्री जी को जितनी भी कमाई होती थी ना, वो सारा पैसा जा करके किताब लेकर के आ जाते थे। इसी प्रकार सुब्रमण्य भारती जी हैं, पैसा लेके आते थे कमाई, यहाँ उनकी वाइफ वेट करती रहेंगी कि आज पैसा आने वाला है, ठीक है भाई, मैं चावल दाल ये वो सब लिस्ट बना के रखी रहेगी कि हमको ये सब चीज लेकर के आना है। और पता चला गाड़ी भर करके पुस्तकें लेकर के आ गए हैं, और क्या कर सकती है वो। उसी प्रकार से ये लोग क्या करेंगे, घर में कुछ दाना वाना रहेगा ना, वो बेचारा वो लोग जो वाइफ लोग हैं, वो लोग जो है अपने बच्चों के लिए कहीं से इकट्ठा करके रखे होंगे। इन सब बातों का गुरु माता ने भी काफी जो है सब अनुभव किया है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, कोई किसी बकरी को देख लिया या किसी चिड़िया पक्षी को देख लिया तो उसमें से तुरंत मुट्ठी भर निकाला, उठा के फेंक दिया उसको, चलो भाई खाओ। और वो जो 1 ग्लास या 2 ग्लास जो चावल रहा होगा या अनाज का कोई दाना रहा होगा, वो माँ किस लिए रखी होगी कि हम खाना बना करके अपने बच्चे को देंगे। मतलब क्या है, इन लोगों को अपना पराया ये डिफरेंस नहीं था। इन लोगों में, इनकी नजरों में अपने बच्चे भी एक हैं, वो चिड़िया या पक्षी या जो जानवर है वो भी एक हैं। इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। और थोड़े दिनों के बाद इनके परिवार वालों को भी ये बात समझ में आने लगती है
उसके बाद वो लोग विरोध नहीं करते हैं बल्कि उनका समर्थन ही करते हैं। ये हम आंखों देख रहे हैं इस चीज को। मैंने देखा है भारती जी केस में, मेरी दादी बताती थी ये सब कहानी। तो इसलिए जो कुछ लोग कहते हैं ना कि उनके पास जो है हमेशा वो गरीबी में रह रहे, गरीबी में नहीं रहे भाई। आपके पास जो भी आ रहा है आप उठा उठा के दे दे रहे हो किसी को, तो कहाँ रहेगा वहां पर। तो इन लोगों का आप 10 करोड़ भी दे दो, 20 करोड़ भी दे दो ना, ये लोग बांट देंगे। पत्री जी के पैकेट में 1 रुपया का नोट भी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरी दुनिया की जो है ये वो जो है सफर करते ही रहते हैं। कैसे? संकल्प शक्ति से। लोग दौड़े दौड़े आते हैं, लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे मौका मिल जाए उनकी कोई सेवा कर सकूं, किसी भी तरह की सेवा। तो उस तरह से हमको जो है बनना है। हमारा है हमारा है हमारा है करके हमको सेविंग्स करके नहीं रखना है। अपने को इस स्थिति में हमको ला देना है कि हमारा जो काम है ना वो अपने आप होता चला जाएगा उसमें। क्योंकि हम कौन सा काम कर रहे हैं? लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, संसार के लिए हम काम कर रहे हैं। वहां पर कहीं पर भी जो है स्वार्थ नाम की चीज नहीं है। हम अपने को, अपने परिवार को या अपने मोहल्ले को या अपने बंधुजनों को हम महत्व वहां नहीं दे रहे हैं, सबको हम बराबर समझ रहे हैं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। जब ये दृष्टि सही में ही आ जाती है, जब जीवन में आ जाता है, तो उनके लिए किसी बात की जो है कमी नहीं रहती है। इसलिए ये मत समझना कि हमारे पास जो है बैंक बैलेंस नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत रखना चाहिए, ठीक है जरूरत के समय में, लेकिन उसी के पीछे जो है लगे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें किस चीज के लिए प्रयत्न करना है? बुद्ध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। उस स्थिति को यदि हम प्राप्त कर लेंगे ध्यान साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? हमारी हर इच्छा अपने आप पूरी होती चली जाएगी, क्योंकि हमारी इच्छा में जगत की इच्छा छिपी हुई है। हमारा यदि कोई स्वार्थ भी है तो उसमें क्या है? जगत का स्वार्थ छिपा हुआ है। हम यदि कुछ चाहते हैं तो किसके लिए चाहते हैं? संसार के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं चाह रहे हैं। तो वो काम जरूर ही होगा। वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि, आचार्य रजनीश जी, वही ओशो को कहते हैं रजनीश, लोबसांग रामपा, एनी बेसेंट, परमहंस योगानंद, इनकी कहानी, इनकी जो पुस्तक है ना योगी कथामृत, हर किसी को पढ़ना चाहिए। इतने इतने ज्ञान की बातें हैं उसमें कि 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं। बहुत जल्दी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तीसरी बार पढ़ना शुरू करने वाली। इतना ज्ञान उसमें भरा हुआ है और हर बार जो है आपको नया नया ज्ञान ही उसमें मिलेगा। पिछले बार यदि पढ़े हो तो दूसरे तरह का ये रहेगा, अभी जो है और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन लोगों ने जीवन में उपयोगी जो है वो सब बातें इन लोगों ने कही है। स्वामी रामा है, इन सब की रचनाओं को पढ़ना चाहिए, ऐसा जो है पत्री जी बोल रहे हैं। कुछ लोगों के नाम उन्होंने इसमें दिए हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स जो है ज्ञानी हैं और ध्यानी हैं। उनके ध्यान अनुभव को सुनना यानी सज्जनों की संगति में बैठ करके लाभ प्राप्त करना, यह है सज्जन सांगत्य। तो ये 3 प्रकार की साधना जो है मुक्ति का मार्ग है, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत। तो साधना कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। ठीक है, ये जो साधनाएं है ये क्या करती है? हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती, यानी कि हम तापत्रय से बाहर निकल करके आ गए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई यदि हम इन सब बातों का अनुकरण करें। रोगों का मूल कारण क्या है? नाड़ी मंडल की अशुद्धि। अनेक अनेक जन्मों में हमने क्या किया है? कई पाप कर्म किए हैं। कुछ जानकारी में किया होगा, कुछ अनजाने में किया होगा। हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कोई जानबूझ करके जो है गड्ढे में जो है गिरेगा नहीं। उसको पता नहीं है कि यहाँ पर गड्ढा है, या उसको ये पता नहीं है कि हम यदि गिर जाएंगे यहाँ पर तो हम उठ नहीं पाएंगे, परेशानी होगी, वैसा ही व्यक्ति जो है वहां गड्ढे में जाकर के गिरेगा। वरना हर कोई संभल करके चलने की ही कोशिश करता है। अपने अपने गुण के आधार पर जो है व्यक्ति काम करता है। इसलिए नो दोषारोपण, नो क्रिटिसिज्म। कारण क्या है? यही है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। वो फिर वही काम करेंगे।
क्योंकि उनके अंदर का जो गुण है उस हिसाब से ही जो है काम होगा। कंट्रोल हम कहाँ कर सकते हैं? जब मैं वाक क्षेत्र लूंगी तब बताऊंगी। केवल हम अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार ना भागे, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो काम वगैरह हम करते हैं ना, वो सब जो है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पत्री जी बोलते हैं ना कि दूसरों को सुधारने की अच्छा, उससे तो अच्छा है कि तुम स्वयं को सुधार लो। दूसरों को तुम नहीं सुधार सकते हो, कोई नहीं सुधरेगा जब तक कि वो स्वयं ना चाहे सुधरने के लिए। हाँ, यदि वो स्वयं चाहे तब वो सुधर सकता है। बाकी आप चाहोगे कि हम सुधार दें संसार को, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम खाली प्रयत्न कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, ऐसा करो वैसा करो करके हम बोल सकते हैं। करना जो है दूसरों का ही काम है। इसलिए हमको अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सोचना होगा कि हाँ, हम सक्सेस हो रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं। आपके सिर में ला करके उसने बहुत बड़ा भार डाल दिया होगा, आपकी हत्या तक करने की सोची होगी, लेकिन यदि आप हमेशा यही सोचते रहो कि वो अच्छा है, उसने किसी गलत कर्म के कारण ऐसा कुछ कर दिया, भाई कुछ नहीं है, वो कुछ होगा पिछले जन्म का कोई बात रहा होगा, या पता नहीं किस क्रोध में था या क्या कमी थी, क्यों उसने ऐसा किया। तो यदि आप वहां पर करुणा ला दो और छोड़ दो, उसको माफ कर दो, तो उससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती। किसी से भी हमको जो है घृणा नहीं करना है, किसी से भी हमको दुश्मनी नहीं लेनी है। हम ऐसा करेंगे ना तो एक न एक दिन उसको समझ में आएगा कि हमने इतनी बुराइयां की इसके साथ, तो भी जो है इसने पलट करके हमें कोई कष्ट नहीं दिया। तो अपने आप उनमें, भैया हम अपने को सुधारेंगे ना तो सामने वाला अपने आप सुधरेगा, हमको देख करके वो जो है सुधरेगा। तो जो नाड़ी मंडल है ना, ये क्या है? दुखों का कारण है। और ये जो होता है ना, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, ऐसे कहा गया है। माने पूर्व जन्म में किए गए जो बुरे कर्म हैं, वही जो है व्याधि के रूप में, रोगों के रूप में आकर के हमको पीड़ा देते हैं। तरह तरह की बीमारियां देखें आ जाती, एक बीमारी से निकलते हैं तो तुरंत दूसरी कोई बीमारी आ जाती है। तो इन सब बातों को जब हमारी बुद्धि जान लेती है तो हम क्या करते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि को जलाते हैं हम। अधिक से अधिक ध्यान करके, अधिक से अधिक स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके अपने जो ज्ञान है ना, उसको, जो विचक्षणा शक्ति को, अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? ये सब जो कर्म है ना, ये सब जो है अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। यानी आपको जहाँ 100% कष्ट सहन करने के लिए होगा, वहां पर वो 100% हट करके 1% में आ जाएगा। हो सकता है आपको जो है किसी सांप काट के चला जाए, या ऐसा कोई भयंकर कुछ चोट आपको लगे, ऐसा होगा। ऐसे बुरे कर्म आपने किए होंगे, लेकिन चूंकि इस जन्म में आप हमेशा सत्कर्म कर रहे हो, केवल ध्यान कर रहे हो, ध्यान सिखा रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सबकी भलाई कर रहे हो, तो वो चीज एक कांटे के रूप में आकर के आपको चुभ के चला जाएगा। दर्द तो करेगा, कांटा भी हम आपको चुभाएंगे तो दर्द नहीं करेगा क्या? करेगा। लेकिन एक तलवार से कोई आकर के मार के चला जाए, या विषैला सांप आके काट के चला जाए, कितनी तकलीफ होती है उस समय। तो यदि उसके आगे जो एक कांटा चुभ गया तो बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है ना। तो 100% को हम 1% पे ला सकते हैं यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें। इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा कर्म करो, सबके लिए अच्छा सोचो। हम यदि किसी के साथ दुश्मनी ले लेंगे ना तो क्या हो जाएगा? उसकी उसकी जो दुश्मनी और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने अपने अंदर पाल के रख लिया है इस चीज को। तो हमारे जो विचार हैं वो जाकर के वहां पर भी जो है वर्क करेगा, तो वो कभी भी हमारा मित्र नहीं बन सकता है। और वही यदि हम अच्छे विचार रखें उसके प्रति, उसको माफ कर दें, चलो ठीक है इसके पास इतना ही ज्ञान है, कोई बात नहीं, ऐसा हम सोच के चले, तो एक न एक दिन जो है वो मित्र बन सकता है, चांसेस हैं उसके। लेकिन यदि हमने भी उन्हीं के जैसे, उसको, उसने हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार किया और हमने यदि उसको शत्रु मान लिया, तो दोस्तों वो जिंदगी भर हमारा शत्रु ही बना रहे। इसलिए हमें किसी को शत्रु नहीं बनाना है, सबको क्या करना है? मित्र ही बनाना है। विनम्रता का गुण जो है अपने आप में हमको लाना है।
सहनशील होने वाले स्थान पर हमको सहनशील भी रहना है और विनम्र रहना है, पोलाइटनेस चाहिए, ईगो ये सब हमको नहीं लाना है। फिर हम जब अनुभव क्यों सुनने के लिए कहते हैं महान लोगों की, उन लोगों के अनुभव सुन करके हमें पता चलता है कि इन लोगों ने क्या क्या सब सहन किया है, कितनी तकलीफें इन लोगों ने सहन की हैं, कितना कितना बात सुना, कितनी कितनी गालियां सुनी, तो भी ये लोग विनम्र रहे अपने जीवन पे, सब चीज को बड़े ही इजी वे में लेते हुए निकल गए। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हम भी वैसे ही लेना शुरू कर देंगे। यदि हर बात को हम वैसे लेने लगेंगे ना, तो लाइफ में जो है दुख कहाँ से आएगा। अब आपका सिर बन्न बन्न बोल रहा है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है करके हम ऐसे ऐसे करेंगे, यदि उसको ऐसे ऐसे मारेंगे, फिर पता चला कर्चीफ से उसको बांध रहे हैं, विक्स लगा रहे हैं, दवाई पर दवाई ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो और बढ़ता चलेगा। चलो भाई, यहाँ तो हमारी बहुत इज्जत हो रही है, बहुत लोग जो है मेहमानबाजी कर रहे हैं, तो चलो और दर्द करो। और वही यदि आपने ये सोच लिया कि अरे अभी आधे घंटे के अंदर हमको क्लास लेना है, भाई क्लास में जाना है, अब यदि हम इसके पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा अपना जो प्रोग्राम है वो ठप हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ओके ठीक है, 5 मिनट आंख बंद किया, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मुझे अपना काम करना है। ऐसा यदि आप बिल्कुल उसको डांट करके बोलो अंदर से, कभी कभी बच्चों को डांटना भी पड़ता है, 24 घंटे केवल प्रेम से जो है काम चलता नहीं, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, सब चीज करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद सब करने पर ही जो है एक बच्चे को, किसी भी चीज को हम जो है बड़ा कर सकते हैं। तो उससे बात करिए और उसको धमकाइए कि देखो क्लास खत्म होने तक खबरदार जो पास में आए तो चुपचाप से रहो, जहाँ रहना है रहो, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई तुम्हारी पूछ नहीं है, चलो निकलो। आप देखोगे 5 मिनट के अंदर वो सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, वो वहां रहेगा ही नहीं, और आप आराम से जाओगे, क्लास लोगे और खुशी खुशी वापस भी आ जाओगे। फिर आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि 1-2 घंटे पहले हमारे सिर में दर्द था। वही जो उलट करके उसकी पूजा करने लगेंगे तो नहीं होगा। परमहंस ने ही कहा है इस बात को, अभी याद आ रहा है मुझे, कि ये जो है मेहमान की तरह होते बीमारियां। कोई मेहमान यदि घर में आया तो आपने बड़ी भाई खातिरदारी की, ठीक है, कितने दिन कर सकते हो, 1 दिन, तो मेहमान मैंने क्या 2 दिन 4 दिन, उसके ऊपर हम नहीं टिका सकते हैं उसको अपने घर में। अब आप यदि बार 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 वो निकलने के लिए सोच रहे हैं, नहीं नहीं आप मत जाइए भाई, आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए करते रहोगे तो वो मेहमान क्या करेगा, चलो ठीक है, बैठे बैठे हमारा काम हो रहा है, चलो बैठ जाओ, तो उसका परिणाम क्या होगा, वो निकलेगा ही नहीं। उससे तो अच्छा है ना कि आप पहले ही उसको समझा दो कि देखो भाई बेकार बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, किस चीज के लिए आए हो वो चीज बोलो। हाँ, उसके आगे यदि तुमको बैठना है, मेरा ये टाइम ध्यान करने का है, तुम भी चाहो तो बैठ जाओ मेरे साथ ध्यान करने के लिए, ये टाइम मेरा जो है जूम क्लास का है, तुम चाहो तो तुम भी क्लास अटेंड कर लो। ऐसे हम यदि अपना बता देंगे ना, तो 2 मिनट के लिए उसको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या है, हम झंझटों से बच जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी उस समय, और उसके बाद दोबारा आते समय वो 10 बार सोचेगा कि इसके घर में हमको जाना है कि नहीं जाना है। उसी प्रकार से ये बीमारियां भी हैं, हम बहुत ज्यादा उनकी खातिरदारी करेंगे ना, तो वो क्या हो जाए, माने उन पर बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे। खातिरदारी करना माने मैं तुरंत ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको नाश्ता खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा अटेंशन देना जिसको कहते हैं, नहीं देना चाहिए, उसको इग्नोर करिए। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद वो अपने आप ही निकल जाएगा। ये चीज एक ध्यानी जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। यही अंतर है ध्यान करने वालों में और ध्यान न करने वालों में। ध्यान मैंने सही अर्थ में, अब आपने 8 साल ध्यान कर लिया, 10 साल ध्यान कर लिया, लेकिन जो है ध्यान क्या है यही नहीं जान पाए, ज्ञान क्या है यही नहीं जान पाए, आत्मज्ञान ही नहीं है आपको, आपको ये भी नहीं पता है कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, तो फिर उस ध्यान का क्या मतलब है। आप 8 साल नहीं 18 साल कर लो। सही अर्थ में हमको ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान करने से निश्चित रूप से जो है हमको बहुत जल्दी ही इन सब ज्ञान बातों की जानकारी हमको मिल जाती है, सच्चाई क्या है ये हम जान लेते हैं। तो एक सच्चा ध्यानी, एक सच्चा ज्ञानी जो है इन सब दुखों से बड़े आराम से बाहर
आ सकता है। ये मत सोचिए कि जो ध्यानी है, ज्ञानी है, जो पिरामिड मास्टर्स है, उन लोगों को कुछ नहीं होता। क्या उन लोगों को जुकाम नहीं होता है, बुखार नहीं होता है? क्या उन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है? सब होता है, उनके भी शरीर में दर्द होता है, उनको भी, क्योंकि उसी संसार में रह रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम किसी दूसरे संसार में चले गए हैं, इसी पृथ्वी मंडल में ही हम रह रहे हैं, शरीर के साथ रह रहे हैं। यानी मोह माया हमारे साथ है अभी। क्या है, उसको हैंडल करने का तरीका जो है वो लोग जानते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी वो लोग जो है इन सब चीजों से बाहर आ जाते हैं। कुछ नहीं, आधा घंटा ध्यान कर लेंगे, सच्चे दिल से ध्यान करेंगे, तो पता चला सब कुछ निकल गया। एकदम सपने के जैसे लगेगा, अच्छा मेरे बदन में दर्द हो रहा था, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था। कुछ नहीं होता है, ये इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन, क्या क्या सब बोलते हैं डॉक्टर लोग। मैंने उस दिन कहा था ना, किसी ने क्या कहा कि तुम बड़ी जल्दी जाने वाले हो भाई, तुम्हारे पास इतनी बीमारी, ऐसे भी बोल देते हैं डॉक्टर लोग, तुम्हारे बचने की आशंका ही नहीं है। और उस योगी ने क्या किया, संकल्प किया कि नहीं, मैं जो हूँ स्वस्थ हूँ और मैं रहूंगा, और वो 116 साल तक जिंदा रहा। तो वो हमको बनना है, वैसा जो है हमको संकल्प करना है। वो ऐसा संकल्प हम कब कर सकते हैं, जब हम उतनी साधना करेंगे, जब हम उतना प्रयत्न करेंगे, तो हमको सही अर्थ में जो है बुद्ध बनना है। केवल अपने स्वार्थ की हमको चिंता नहीं करनी है, सबकी करनी है। सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं। काका कुरुवी एंगल जादी करके बोले तमिल में भारतीय, मतलब क्या, काका मने कौवा, कुर्मी मने चिड़िया, ये सब भी हमारी ही जाति के हैं। उनको भी क्या किया, अपनी जाति में मिला लिया। ये नहीं कि ये जानवर है, पक्षी है तो निम्न श्रेणी के हैं, उनकी उपेक्षा करो, नहीं। उनको भी हमारे ही तरह जो है फीलिंग्स होता है, उनको भी अपने परिवार का सदस्य बना लो, फिर देखो घर में आनंद ही आनंद रहेगा। उससे उससे ज्यादा और आनंद क्या हो सकता है। पेड़ पौधों से बात करो, पशु पक्षियों से बात करो। मैंने उस दिन कहा ना, पेड़ पौधों से बात करती हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं वो लोग। कीड़े मकोड़े अब आते ही नहीं है बालकनी में, ज्यादा बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि अच्छा, माँ जो है आके बैठ नहीं पाती है बालकनी में, ऐसे मच्छर वच्छर आ जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से सबको भगा देते हैं, जो भी अपनी भाषा में बोलते होंगे वो लोग। अभी क्या है, कीड़े मकोड़े सब बहुत कम हो गए हैं। ये सब जो है प्रैक्टिकली हमको करके देखना है, और धीरे धीरे हमको ये सब बात जो है समझ में आ जाएगा। हर बात में जो है, हर बात कल्पना की नहीं होती है, और हर बात में तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। जरूरत की चीजों को जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो बिना जरूरत की चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि सपना है हमारे, ये सपने में आया, ये सपने में आया करके उसी में हम लगे रहते हैं। सपने के बारे में पत्री जी बोलते हैं, ज्यादा विमर्शन मत करो, ज्यादा जो है उसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही लोग जो अपना अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको सुनिए, यदि कोई फॉलो करने लायक बात है तो उसको फॉलो भी करिए, अच्छी बात को लीजिए, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा सब विमर्शन मत करिए। बहुत ज्यादा उसमें गहराई में जाना नहीं चाहिए। ये जो अनुभव है वो अपने अपने हिसाब से होता है। आपको एक तरह का अनुभव होता होगा, मुझे एक तरह का अनुभव होता होगा। अभी हम आधा घंटे ध्यान किए तो जितने लोगों ने भी ध्यान किया होगा, एक एक को एक एक तरह का अनुभव हुआ होगा। यदि हम सबसे पूछना शुरू करें तो फिर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पत्री जी एक थे, उनका फ्रूट एक था, फिर सबका अनुभव एक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से ही अनुभव भी होगा। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार ही उसका अनुभव भी होगा। इसलिए बिना मतलब के जो है एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए, और कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में। जो चीज है उसको स्वीकार करिए, जो भी है आपके पास खुशी खुशी स्वीकार करिए। चाहे वो बीमारी आ जाए, चाहे वो काफी सुख का समय रहे, या कोई तकलीफ का समय रहे, कैसा भी समय रहे, उसको जो है एक्सेप्ट करिए। फिर देखिए आपका वो समय कितने जल्दी निकल जाए। टोटल 24 घंटे है ना एक दिन में, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो बदलते ही रहना है, तो वो भी निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा उन सब बातों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। एक मिडिल पाथ में हमको चलना चाहिए, ना इस तरफ ज्यादा झुकाओ ना उस तरफ ज्यादा झुकाओ।
दूसरों की जो परेशानियां उसमें बिना मतलब कि हमको जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर तो पता चला कि हम खाली सबका काउंसलिंग ही करते रह गए। काउंसलिंग करने के लिए करके कि कुछ लोगों का जीवन का उद्देश्य होगा, ऐसे लोगों को काउंसलिंग करने दीजिए, वो करें ना काउंसलिंग, हम क्यों बीच में घुसे उसमें। ऐसे लोग भी हैं जिनका काम ही है, जिनका ध्येय यही है कि वो आए और काउंसलिंग करके ठीक करें लोगों को। तो उनके काम में हमको दखल नहीं देना है, तो इंटरफियर भी नहीं करना चाहिए। ओके, अब क्या है, बुद्ध की जो स्थिति है ना, वही जो है अंतिम स्थिति है, ऐसा ये बोल रहे हैं। जो लोग बुद्ध स्थिति में रहते हुए आखिरी सांस छोड़ते हैं, उनका जो है ये जन्म आखिरी होता है, दोबारा फिर उनका जन्म नहीं होता है। बुद्ध माने क्या, जो पूरे संसार की, जो पूरे जगत की अच्छाई सोचता है, उनकी भलाई के लिए सोचता है, उसी को जो है बुद्ध कहा गया है। तो उनका जो है यही अंतिम जन्म होता है, फिर बार बार उनको जन्म लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध की स्थिति, श्री कृष्ण की स्थिति, महावीर की स्थिति, ये सब जो है जोरास्टर की स्थिति, यदि इस स्थिति को हमने प्राप्त कर लिया तो हम जन्म राहित्य हो जाते हैं, माने कि फिर से हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यही हमारा आखिरी जन्म हो जाए। अरिहंत यदि हम हैं तो क्या होगा, हम दुख से तो रहित हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट स्थिति को हमको प्राप्त करना है ना, मुक्ति मिल गई, फिर परिमुक्ति प्राप्त करना है, इसलिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। परिमुक्ति के बाद जो है महापरिमुक्ति की स्थिति है, तो इसलिए हमको फिर से जन्म लेना होगा। लेकिन महापरिमुक्ति के बाद जब बुद्ध की स्थिति में हम आ जाते हैं, तो उसके बाद कुछ सीखने के लिए नहीं है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, उस स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो क्या है, उसके बाद हमको यहाँ भूमंडल में सीखने आने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अध्ययन है वो समाप्त हो चुका है, स्टूडेंट लाइफ हमारा खत्म। अब हमको दूसरे लोकों में पहुंचना है, सत्य लोक में पहुंचना है। अन्य लोकों में भी हमारे कई कई काम हैं, उन कामों को हमें पूरा करना है, उस पर जो है हमको ध्यान देना है। इसलिए जो है जो बुद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, उनका दूसरा जन्म जो है नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं ना, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परं तपः, माने तुमने और मैंने कई जन्म लिए हैं, ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है, लेकिन तुम इसको भूल गए हो, मुझे याद है। क्यों? क्योंकि जो है तुम ध्यानी नहीं हो, तुम वीर हो, महावीर हो, सब कुछ हो, लेकिन इन्होंने, कृष्ण ने अपने गुरु से ध्यान सीखा था, अर्जुन ने ध्यान नहीं सीखा था, वो तो खाली तलवार चलाना, तीर चलाना, बाण चलाना, यही सब सीखा था ना उसने, कि कैसे हमको, वो क्षत्रिय का बेटा है तो वो वही वाला सब काम सीखेगा। तो वही वो बोलते हैं कि तुमको ये नहीं याद है, इसलिए कि तुमने जो है ध्यान नहीं सीखा, ध्यान नहीं किया, और मैं ध्यानी हूं इसलिए मुझे ये सब याद है, ऐसे करके बोल रहे हैं। जन्म परंपरा जो है वो भी ज्ञान की, वो जो ज्ञान है ना, वो भी मुक्ति है। यानी हमको पिछले जन्म में हम क्या थे, उसके पहले जन्म में हम क्या थे, ये सब जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसको भी हम मुक्ति ही कहेंगे। मैं ये शरीर ही नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ, ये जान लेना भी जो है मुक्ति है। दुख से दूर होना ही मुक्ति है। दूसरे शब्दों में कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से जान लेना ही मुक्ति की स्थिति है। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अपना अपना काम करो, दूसरे के काम में अड़ंगा मत लड़ाओ। एक यदि किसी चीज के लिए जा रहा है तो उसमें जो हमको बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना क्या ध्येय बना के लाया है, उसके इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमको मालूम नहीं है। पता चला कि हम उसमें बीच में घुसे तो उसका ध्येय अधूरा रह गया, तो वो काम तो सारे हमारे पास क्या आ गया, बुरा कर्म आ गया। तो हमको उसमें अटकना नहीं है। ये जो स्थिति है, ये मंत्र का उच्चारण करने से, प्रार्थना करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, गुरु पूजा, इन सब से जो है ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। मुक्ति यदि हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, साधना की जरूरत है।
इनके प्रजल पर राहित्य वाले में इन्होंने एक जगह कहा था कि एक राजा था और वो ब्राह्मण लोगों को बुला करके जो है उनको खाना वाना खिलाता था। उसके बाद जितना उससे हो सकता था वो जो है उन लोगों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे करके बेचता था। वहां से जाने पर वो लोग जो है गरीबी की स्थिति से ऊपर आ जाते थे और आराम से उनका जीवन चलता था। तो एक बार 100 ब्राह्मण आए उनके राज्य में। तो राजा ने क्या किया, सबकी खातिरदारी की और उसके बाद जो है मंत्रियों से कहा कि भाई इनको भोजन करा दो। भोजन कराने के बाद राजमहल में लेकर के आना, तो मैं जो हूँ इनको दान दक्षिणा सब दूंगा। ओके, अब क्या हो गया, वहां पर खुले जगह पे खाना बन रहा है ब्राह्मणों के लिए। तो वहां खाना बनाते समय क्या हो गया, आकाश मार्ग से एक चील जो है बड़ी वाली जो चील होती है वो उड़ रही थी और उसके मुंह में जो है एक विषैला सांप दबा हुआ था। चील जो है सांप को खाता है और वो सांप क्या था, विषैला सांप था, वो उसको दबोचे हुए था। तो क्या हुआ, जब ये उड़ के जा रहा था ना, तो उस सांप को दर्द हुआ और उसने क्या किया, उस दर्द में अपने मुंह से विष को उगल दिया और वो विष जो है वो जो खाना बन रहा था ना उसमें आकर के गिर गया। कुछ उसके ड्रॉप्स जो है उस भोजन में आकर के गिर गया। ये बात किसी को भी मालूम नहीं था, ना भोजन बनाने वाले को मालूम था, ना भोजन परोसने वाले को मालूम था। और राजा तो बेचारा कहाँ बैठा था, राजमहल में बैठ करके ब्राह्मणों का इंतजार कर रहा है, ये लोग खाना खा करके आएंगे तो मैं जो हूँ इन लोगों को दान दक्षिणा दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण लोग बैठे खाना खाने के लिए, वो इतना विषैला सर्प था कि उसका जो विष के जो कुछ ड्रॉप्स भोजन में गिर गए, उसको खाते ही 100 के 100 ब्राह्मण वहीं मर गए। अब ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया। तुरंत जो है प्रश्न उठा कि इन लोगों की मृत्यु का कौन जिम्मेदार है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो है केस है, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ही डेड बॉडी को वहां से। तो तुरंत जो है चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि ये जिम्मेदारी किस पर सौंपी जाए, राजा पर, मंत्री पर, या जो भोजन बनाने वाला था उस पर, या किस पर इसको सौंप, या चील पर या उस सांप पर। तो यमराज भी चक्कर में पड़ गए। वो बोले इस केस को पेंडिंग में रहने दो, कोई भी किसी पर भी हम दोष नहीं लगा सकते हैं, किसी को भी हम सजा नहीं दे सकते हैं, इसको पेंडिंग में रख दो। ओके, वो केस पेंडिंग में चला गया। कुछ साल के बाद क्या हुआ कि उसी राज्य के बाहर एक मंदिर था, वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। तो फिर कुछ ब्राह्मण 20-30 ब्राह्मण लोग बाहर से आए। बात आई गई हो गई होगी ना, भूल गए होंगे लोग 3-4 साल में। तो ये क्या की, तुरंत वहां पर गई। इसको चुपचाप से रहना चाहिए था ना, अपना काम देखो, अपने काम से मतलब। कुछ वो लकड़ी उकड़ी बिनने आते हैं ना, उस तरह से किसी चीज के लिए वो आई थी वहां पर। तो अपने काम से मतलब ना रख करके सीधे ब्राह्मणों के पास पहुंची। भाई आप लोग यहाँ किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो? तो उन लोगों ने कहा ये जो राजा है बहुत ही दानी है, सबको दान दक्षिणा देता है, तो हम लोग भी आए हैं कि यहाँ ये भोजन भी खिलाएगा और हम लोग की गरीबी को भी दूर कर देगा। वो औरत चुप नहीं थी। अरे तुम लोगों को मालूम नहीं है, ये जो राजा है ना, वो जो है ब्रह्म हत्यारा है। यहाँ पे 100 ब्राह्मण लोग आए थे, इसने भोजन में विष मिला करके सबको मार डाला, सब मर गए। तुम भी मत जाओ, तुमको भी सब मार डालेंगे, तुम लोगों को भी। तो ब्राह्मण लोग डर गए। डर करके बोले बोले कि अरे बाप रे, गरीबी हटाने के चक्कर में ये तो हमारा प्राण ही निकाल लेगा, चलो वापस चलो। बोल करके वो लोग क्या किए, वहां से वापस चले गए। ये बात यमराज और चित्रगुप्त देख रहे थे। यमराज ने तुरंत बुलाया और कहा कि हमें जो है कौन इन ब्राह्मणों का हत्यारा है, ये मिल गया है, इस औरत के ऊपर वो दोष डालो और उसको पनिशमेंट दो। अब चित्रगुप्त जो है चक्कर में पड़े कि महाराज इस औरत की क्या गलती है, ये तो कहीं से भी वहां मिक्स नहीं होती है ना, इसने खाना बनाया, ना खिलाया, ना कुछ खर्चा किया, कुछ नहीं किया, फिर इसको कैसे आप डाल रहे हो? तो यमराज ने कहा बिना वजह के इसने जो है क्या किया, अपना नाक घुसेड़ा इसके इसमें, बिना मतलब के बेवजह इसने राजा के ऊपर दोषारोपण किया। कि जैसे कि इसने अपनी आंखों से देखा हो कि राजा ने ही विष मिलाया है और ब्राह्मणों को, उसकी बात से यही लग रहा था ना, तभी ना ब्राह्मण लोग वहां से वापस चले गए। तो इसका मतलब क्या है, कहानी को कहानी की तरह लीजिए। मतलब किसी पर दोषारोपण करने से
या बेवजह किसी के कर्म में घुसने से उसका नतीजा क्या होता है, उनके जो कर्मास है ना वो हमारे पास आ जाते हैं। आए समझ में? इसलिए हमको क्या करना है, बेवजह किसी की भी के भी मामले में हमको दखल नहीं देना है। हाँ, यदि वो सहायता मांग रहे हैं आपसे आकर के कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, तो आप अवश्य सहायता कीजिए। अपने ज्ञान का उपयोग करिए उस समय, आप उनको समझाइए, हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, लेकिन अपने आप से बिना किसी के मांगे हुए ही जो है घुसिए मत किसी के मामले में। और दोषारोपण तो हमको करना ही नहीं चाहिए, चाहे हमने देखा भी होगा ना, क्योंकि कभी कभी आंखों देखी बात भी जो है गलत होती है। आंख से हम कुछ देखते रहते हैं लेकिन पता चला कि वो बात कुछ और ही है करके, कितनी बड़ी बड़ी गलत फहमियां हो जाती है इस कारण से। तो हमें दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, यही जो है हमें कर्म सिद्धांत सिखाता है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए, वरना क्या हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं और दुख में फंस जाते हैं, उसके बाद उसमें से उबरना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं, कोई दूसरे को बचा नहीं सकता है। मतलब क्या, कि ना हम किसी को बचा सकते हैं, ना दूसरा कोई आकर के हमको बचा सकता है। स्वयं का बचाव हमको अपने आप ही करना पड़ेगा। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, डू योर वर्क योरसेल्फ। खुद तुमने जो है हर चीज को उत्पन्न किया है ना, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो उसका जो रेमेडी है वो कौन निकालेगा, तुम्हें ही निकालना है, क्योंकि सब करता धरता कौन हो, तुम हो अपने इसके लिए। हमारे कर्मों के जिम्मेदार कौन है, हम हैं। आपके कर्मों के जिम्मेदार आप हैं। तो भाई रिजल्ट कौन निकालेगा, उसका रेमेडी कौन निकालेगा, अपने अपने को ही निकालना पड़ेगा। हम यदि कुछ गलत काम कर दें, फिर कोई आने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमारी सहायता करेगा, तो हम बैठे रहेंगे, तो बैठे रहो, सालों साल बैठे रहो, कोई नहीं आने वाला है। सब आपके साथ सहानुभूति दिखा दिखा करके निकल जाएंगे, सच्ची सहायता कोई नहीं करेगा। अपना हाथ ही अपने काम आता है ना, हमको यदि उठना है तो अपने हाथ को ऐसे करके ही ना उठना पड़ता है, बार बार कोई नहीं आता है। कौन क्यों आएगा, कौन, कोई वो क्या आपकी माता है, पिता है, परिवार वाले हैं कि बार बार जो है आप गलती करते रहोगे और आपकी सहायता करने के लिए वो आते रहेंगे? नहीं आएगा कोई। अपनी सहायता हमें खुद ही करनी है। और यदि कोई कहता है कि मैं बार बार जाके गड्ढे में ही गिरूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है भाई, तुम ये इसका काम ही यही है, जाओ भाई गड्ढे में ही गिर जाओ, जाओ। कितने बार जा जा करके वो बचाएगा? आप एक बार, दो बार, चार बार बोलोगे कि मांसाहार खाना गलत बात है, मत खाओ, उसके नतीजे भी आप कई कई एग्जाम्पल दे करके समझा दोगे। देखो भाई ये एग्जाम्पल है, इतने इतने लोगों का अनुभव है, इसलिए प्लीज मांसाहार मत करो। अब वो सुन नहीं रहा है, फिर जो है वो मांसाहार कर रहा है, उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो आप कितनी बार जाकर के उसकी रक्षा करो, कितनी बार आप अपने अपना ऊर्जा दे करके उसको बचा लोगे? गलत बात है। नो हीलिंग बोलते हैं पत्री जी। PSSM में हीलिंग जो है, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, विकट स्थिति जिसको कहते हैं, जहां पर कि कई सिचुएशंस है, इसमें कोई बहुत बड़ा मास्टर फंस गया है किसी चीज में और पहली बार उसने वो गलती की, उस मास्टर से जो है ऐसा कुछ होना है जिससे कि जगत का भला होना है, तो ऐसे समय में ही जो है बड़े मास्टर्स लोग आते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हीलिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है करके, लेकिन अत्यंत विकट परिस्थिति में ही ये चीज होता है। ये नहीं कि हम बार बार जानते पूछते हुए उसी गलती को करें और ये उम्मीद रखें कि हर बार मास्टर्स लोग आएंगे हमारी रक्षा करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। गलती एक बार ही होनी चाहिए, पहली बार हो गई, उसके बाद फिर सुधार हो जाना चाहिए। वो गलती जो है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उससे हमको लेसन लेना है, लर्निंग। ओके, ऐसा हमने किया इसलिए ऐसा हुआ, तो हमको अब ये काम नहीं करना है। ये लेसन आपने यदि ले लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यदि आप फिर पलट के उसी गलती को करते रहोगे, अरे वो तो है ना, आएगा ना, हमारी सहायता करेगा, बैठा है ना वो, ध्यान ध्यान करता है, किस लिए करता है, हमारी आके रक्षा करे।
तो ये दोस्तों नहीं होगा। कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आ सकता है, बचा नहीं सकता है। यही जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये सोचना कि मुझे तो, कुछ लोग कहते हैं ना, ईश्वर ने जन्म दिया वही जानेगा। किसने कहा ईश्वर ने जन्म दिया आपको? आप खुद अपनी इच्छा से जन्म लेकर के यहाँ आए हो, किसी ईश्वर ने आपको जन्म नहीं दिया है। ये सब सच्चाई पहले जान लीजिए। ये सब जो है उड़ी उड़ाई बातें हैं। सच्ची बात क्या है, इस चीज को जो है हमारे लिए जानना जरूरी है। लड़की क्यों होती है, लड़का क्यों होता है, सब ईश्वर भरोसे। ईश्वर भरोसे होता है, साइंस के स्टूडेंट के पास जाकर के बोलिए, पूछिए कि लड़की क्यों होती है, लड़का क्यों होता है, वो जवाब देगा साइंस का स्टूडेंट। 17-18 साल का बच्चा जवाब दे सकता है कि इसकी वजह कौन है। लेकिन हम क्या करते हैं, ईश्वर के ऊपर दोषारोपण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे वो जो है बड़ा अन्यायी है, वो मेरे साथ कभी भी न्याय नहीं करता है। कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, व्यर्थ में दोषारोपण करते हैं। तो इसलिए ये जो सोचो, उसी तरह से माँ बाप के, तुमने जन्म दिया ना तो पालो पोसो, तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा कैसे हो गया भाई? उसके पास उतनी ताकत भी होनी चाहिए ना तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। तुम यदि ये सोचोगे कि हमें जो है हम 25 साल तक पढ़ते रहेंगे और हमारे माँ बाप मेरे पर खर्चा करते रहे, मुझे जो है 1 लाख का फोन ला करके दे दें, 18 लाख की गाड़ी ला करके दे दें, दोस्तों के बीच में हमेशा मस्ती करता रहूंगा या करती रहूंगी, तो माँ बाप मेरी जो है हर तरह से सेवा करते रहे, हमारा हेल्प करते रहे, तो माँ बाप के पास यदि रहेगा तो वो करेंगे। नहीं है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे वो? तो आप क्या उनके ऊपर दोषारोपण करोगे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने खाली जन्म दिया, जन्म डाल दे करके डाल दिया भेड़ बकरी की तरह, और कुछ भी किसी भी लायक नहीं हो, ऐसे उठा करके फेंक दोगे अपनी जिंदगी से? ऐसा बात नहीं है। हम स्वयं अपने लिए जो है हम जिम्मेवार हैं। जिम्मेदारी हमको खुद को उठानी है। और ये बात जो है ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ही जो है ये बात समझ में आएगी। तो ये कभी मत सोचिए कि मेरी इस स्थिति के कारण जो है मेरे माँ पिता हैं, या मेरा परिवार है, या ईश्वर है, या ये समाज है। ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब कुछ भी जो है, जो सच्चा ज्ञानी है वो इस बात को सुनेगा ही नहीं, वो कान ही नहीं लगाएगा वहां पर। वो बोलेगा ये कुछ अनर्गल बात बकवास कर रहा है, छोड़ो इस चीज को। वो आगे बढ़ जाएगा वहां से कि ये तो बेकार का अनर्गल बात कर रहा है। क्योंकि सच्चाई क्या है, अपनी स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम चाहे सुखी हैं या दुखी हैं, जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं ही हैं। जो मुक्त है उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। किसी के प्रति जो है उसको सहानुभूति नहीं दिखाना है। केवल सहानुभूति दिखाने से जिंदगी चलेगा क्या? हाय हाय है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाय वेरी सॉरी ऐसे बोल दिए यदि तो उसका काम हो गया क्या? आपसे हो सकता है तो आप कुछ सहायता करिए, उसको कुछ साधना वगैरह करना सिखा दीजिए ताकि वो अपनी जिंदगी में वो भी आगे बढ़े। नहीं तो आप हट जाओ वहां से, बिना मतलब के जाना। लोग, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटे और हम जाएं उनको सांत्वना दें। अरे ऐसी कोई बात, अपना ज्ञान बगाड़ कर वहां पर आते हैं। दुनिया भर का जो ज्ञान है ना, जो किताबी भाषा में रहता है, वो सब वहां पर बोल करके आ जाएंगे, खुद जो है उस पर अमल नहीं करेंगे। तो क्या होता है जवाब में, जब तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घटेगी तो वो भी ऐसे ही आएगा, और जो तुमने ज्ञान बांटा उसके साथ वो सब ज्ञान वो तुम्हारे पास बोल करके वो भी चला जाएगा। यही ना चल रहा है दुनिया में। कोई सच्चे अर्थ में जो है किसी की सेवा कर रहा है, जो सही में ज्ञानी है, ध्यानी है, वो अवश्य कर रहा है। महापुरुषों की बात अलग है। जिसके पास सच्चा नॉलेज है वो तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता है, उसके मन में वो ख्याल ही नहीं आएगा। लेकिन इन जनरल की यहाँ पर बात हो रही है। इसीलिए जो है पत्री जी हर किसी से कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो। किस लिए कहते हैं? क्योंकि हर किसी को ध्यानी बनना है और ज्ञानी बनना है, तभी जो है लोक कल्याण होगा, तभी जो है संसार में हर कोई सुखी रह सकते हैं। तो सहानुभूति प्रदर्शन करना क्या है? समय को नष्ट करना है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी।
वो करना ही नहीं चाहिए। फिर बोल रहे हैं जो भी कहें वो अच्छा कहें। भाई अच्छा खासा कोई आदमी है, तुम इतने दिन पर दिन दुबले क्यों होते जा रहे हो भाई? कोई बीमारी तो नहीं हो गई है तुमको? उसके मन में वहम बैठ गया। अरे तो थोड़े दिन में देखोगे तो सही में उसका 10 किलो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके दिमाग में भर दिया कि तुम दुबले होते जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो। क्या जरूरत है ये बोलने की? अरे इतना ही बोल के निकल जाते, हाय हेलो कर देते, या बहुत हुआ तो ये बोल देते कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत से स्वस्थ दिख रहे हो, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है, ऐसे कुछ बोल दो ताकि वो कुछ मोटिवेशन उसको वो। आपने उल्टा जो है नेगेटिव बात किया और पता चला कि वो नेगेटिविटी में ही गिरता चला जा रहा है। भला तो कुछ नहीं हुआ उसका, बुरा हो गया। तो ये सब जो है कर्म, ये सब कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आप ये मत बोलना कि मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होगा? ये सब जो है बेकार की बातें हैं ना, इसीलिए बोलते हैं जो बोलो सही बोलो, सोच समझ करके बोलो, ऐसा जो है वो बोलते हैं। सत्य बोलना चाहिए, प्रेरणा देने वाली बात होनी चाहिए। कोई यदि बेसुरा गा भी रहा है तो आप मत बोलो कि वो बेसुरा गा रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा लगा, और अभ्यास करो, थोड़ा और अभ्यास करोगे ना और अच्छा गाने लगोगे, स्टेज पे सब गाने लगोगे तो उसको एक मोटिवेशन होगा, वो जो है सही में अभ्यास करने लगेगा। और वही जो है जेलस के कारण आप किसी को बोल दे रहे हो कि कितना गंदा गा रहे हो, तो वो उसके मन में बैठ गया कि लो इसने बोल दिया, और यदि वो आपको बहुत मानता है तो और भी बात बैठ गया कि मैं तो इनको इतना प्यार करता हूँ, मानता हूँ, और इन्होंने बोल दिया, तो वो कभी गाना बंद ही कर देगा, गाएगा ही नहीं कि मैं तो बेसुरा गाता हूँ। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं अनैतिकता का मुकाबला करना होगा। यानी कुछ यदि गलत काम हो रहा है, चाहे घर में, समाज में या दुनिया में, कहीं पर भी यदि हो रहा है तो उसका हमको जरूर विरोध करना चाहिए। ओके, फिर जो है हमें तीनों प्रकार के जो गुण हैं उनसे आगे बढ़ना है। ये सभी जो है विकार ही होते हैं, उन सबको हमें दूर करना है। पहले साधना, फिर परिसाधना, फिर महापरिसाधना। पहले मोक्ष प्राप्त करना है, फिर अगल बगल के लोगों को उस रास्ते पे लगाना है, उसके बाद जो है पूरे संसार को जो है मोक्ष की प्राप्ति करानी है। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बुद्ध की स्थिति को प्राप्त करें। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए जो है उनका वर्तमान जन्म आखिरी जन्म है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके बाद उनका जन्म नहीं होगा, क्योंकि सभी पिरामिड मास्टर्स क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को जो है ध्यान जगत बना रहे हैं, पूरे संसार को जो है शाकाहार जगत बनाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं ना। कुछ लोग क्लासेस लेके कर रहे हैं, कुछ लोग क्लासेस लेने के लिए जो आ रहा है उसके लिए तैयारी करके कर रहे हैं, कुछ लोग पुस्तकें लिख के कर रहे हैं, कुछ लोग जो है सामने जाकर के सेवा करके कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी रूप में हर पिरामिड मास्टर क्या कर रहा है, लोक कल्याण का काम कर रहा है, जगत के कल्याण का काम कर रहा है। इसलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बच गया, यही जन्म जो है उसका आखिरी जन्म है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा कर्म कर लीजिए, क्योंकि फिर से हमको यही पृथ्वी लोक में नहीं आना है, दूसरे लोक में जाना है। तो जितने अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त करने हैं सब कर लीजिए। ये वो बोल रहे हैं आनंद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो सचमुच का जो आनंद है ब्रह्मानंद को प्राप्त करके, ऐसे वो बोल रहे हैं। आज भी जो है कई ऋषि मुनि लोग जो है हिमालय में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। कैसे? उनके पास इच्छा शक्ति है, इच्छा मृत्यु वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम भी जो है इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा ध्येय बहुत बड़ा है, हमें यदि 10,000 क्लासेस लेने हैं, हमने अभी केवल 600 700 या 1000 के अंदर ही क्लास लिया है, तो 10,000 क्लास लेने के लिए हमको उतने साल तो कम से कम रहना होगा ना। तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि मैं इतने साल तक रहूंगी, तभी ना अपने उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगी। जब उद्देश्य हमारा पूरा होगा तभी ना हम जन्म राहित्य के चक्कर से बच पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं, भीष्म पितामह ने भी क्या किया था,
हर शैया पर पड़े हुए थे, तो भी उन्होंने क्या किया, उत्तरायण दक्षिणायन का कुछ चक्कर आया तो उन्होंने कहा मैं इस समय नहीं मरूंगा, इच्छित मृत्यु पाने का उनके पास भी वरदान था। इनके जो पत्री जी के जो गुरु हैं सदानंद योगी, उन्होंने भी जो है ऐसे इच्छित मृत्यु ही प्राप्त किया था। उन्होंने पहले ही जो है पत्री जी को बोल दिया था कि मैं इस दिन इस तारीख को इस समय में शरीर को त्याग दूंगा, तो तुम जो यहाँ इस जगह जा करके मेरे लिए समाधि बनाओ। और पत्री जी ने जाकर के बनाया भी। 16 अप्रैल 1983 को उन्होंने जो है शरीर त्याग दिया था। तो पत्री जी ने ही जाकर के वहां पर उनको समाधि में लेटाया था। तो इस प्रकार से जो है इच्छा मृत्यु हम कर सकते हैं। हमें निश्चय कर ले कि हमें 120 वर्ष तक जीना है। आई वांट टू लिव 120 ईयर्स, ये पुस्तक भी है इंग्लिश में। तो डेफिनेटली वी विल लिव। जिस नीड का पक्षी है वो वहीं जाएगा ना, और कहीं नहीं जाएगा ना। तो सभी पिरामिड मास्टर्स, सभी पिरामिड ध्यानी जो है एक बुद्धि की स्थिति में है, इसलिए सभी इधर मिल करके काम कर रहे हैं। कई जन्मों की साधना के बाद हम सब मिल करके यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य एक ही है, क्या, कि सबको जो है हमें मुक्ति मार्ग पर लाना है। तो इसके लिए सबको जो है ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है। अष्टावक्र ने कहा था, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धाभिमानी बद्धो ही, किम वदंती है सत्ययम, या मति ही सा गतिर भवे। यानी आपकी बुद्धि जैसी रहेगी वैसी ही आपकी गति भी रहेगी। आप यदि मुक्त होना चाहते हो हर स्थिति से, तो सिचुएशन ऐसा बनेगा कि वो आपको मुक्ति के मार्ग में ही ले जाएगा। किसी भी चीज में बंधन नहीं रहेगा आपके साथ। और आप यदि बंधन में ही रहना चाहते हो कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी संपत्ति है, यही सोच यदि आपकी रहेगी, तो आप हमेशा बंधे ही रहोगे, आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हो। या मति ही सा गति ही। तो इसलिए जो है हमको क्या करना है, कबीर ने कहा है ना, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान किया रे, लाए कारण मूल गवायो। ये वो रीजन बोलते बोलते जो मूल है उस चीज को हम भूल गए, उसको हमने गंवा दिया। अजहू न मिटी तेरी मन की तृष्णा रे, लास्ट समय तक भी तुम्हारे मन की जो तृष्णा है, इच्छा है, वो नहीं मिट पा रही है। ऐसे करके वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, आजकल करते हुए जो है बिना ध्यान किए अपनी जिंदगी बिता दे रहे हैं। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हम सोचते हैं अरे अब तो वृद्ध हो गए, अब क्या करेंगे, चलो फिर मृत्यु हुई तो फिर से जन्म लो, फिर बचपन में खेलो कूदो, जवानी में मैं वाला भाव आ जाता है। और जब मैं वाला भावना वहां आ गया तो प्रौढ़ावस्था भी उसी में चला जाता है, और वृद्धावस्था में हम शिथिल हो जाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं है हमारे पास। तो फिर से जो है हम क्या करते हैं, शरीर को ही अपना मानते हैं ना, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है। तो ऐसे लोगों का जो है बार बार जन्म होता ही रहेगा, मृत्यु होती ही रहेगी। हमको जो है ऐसे नहीं करना, हमें ये समझ के चलना है कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। इस कारण को यदि हम समझ लें, समझ करके हम साधना के मार्ग पर चलें, तो मुक्ति निश्चित है और बुद्धि की स्थिति को हम अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ मैं मुक्ति मार्ग इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू नीला जी, बहुत सुंदर से आपने बताया है, थैंक यू सो मच। और काफी कुछ क्लैरिटी हो गई है। यस, किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो हम सेशन यहीं पे क्लोज कर दें। यस नीला जी, तो यहीं पर हम आज का सत्र विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।